परम शांति, बेहद की परम शांति। तो हम बापूजी के ज्ञान को ज्ञान मंथन मतलब बेहद के ज्ञान मंथन ये चैनल में हम बापूजी के ज्ञान को विश्लेषण करेंगे, जिससे कि हम सारे आत्माएं जो बापूजी के ज्ञान में हैं उनको पुरुषार्थ करने में मदद करेगा और बाप समान बनने में मदद करेगा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है इच्छा मात्रम अविद्या। ये ज्ञान की सार है, इच्छा मात्रम अविद्या। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मा बारीकी से ये शब्द को बुद्धि से अंतःकरण में प्रकट कर नहीं देता, तब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए ज्ञान को बारीकी से समझना, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। बापूजी के प्रेरणा से ये जो हम आज विश्लेषण कर रही है सभी को मदद करेगा। इसका मैं भी उसी में पुरुषार्थ करता हूँ, इसी विश्लेषण करते करते, तो ये सभी को मदद करेगा। अच्छा, इच्छा का मूल कारण क्या है? आत्मा में अज्ञानता। अज्ञानता ही इच्छाओं का मूल कारण है। अज्ञानता का मूल कारण क्या है? आत्मा अपने मूल स्मृति को जब भूल जाता है, अपने मूल रूप को भूल जाता है, तब उसमें अज्ञानता आता है। वो मूल स्मृति भूलने का कारण क्या है? आत्मा के ऊपर आवरण, यानी आत्मा के जो पावर है, जो शक्ति है, जो गुण है, ओरिजिनल गुण है, वो बाहर नहीं आ पाता। तो आत्मा अपने आप को डेफिशिएंसी महसूस करता है, तो उसमें इच्छाएं बढ़ जाता है। तो इच्छाओं का कारण आपको जानना पड़ेगा। इच्छाओं का कारण है आत्मा की पावर की कमी। तो ये इच्छाएं अंतःकरण में विकारों का मूल कारण है। तो हमारे अंदर जो जितना भी कारण शरीर में विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब का मूल कारण है इच्छा। तब जब तक इच्छाएं हैं तब तक विकार रहेगा। ये आध्यात्मिक नियम है। जैसे न्यूटन्स का लॉ है, ऐसे ये आध्यात्मिक नियम है। इस लॉ को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पढ़ाई का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। इच्छा स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। जैसे स्थूल अनुभूति के लिए हमारी इच्छा रहता है, ऐसे सूक्ष्म अनुभूति के भी इच्छाएं कारण शरीर में पड़ा रहता है। तो इसलिए खुद अपने आप को विश्लेषण करना पड़ेगा। जब तक इच्छाएं हैं तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और बाप समान नहीं बन पाएगा आत्मा। आप अपने आप को योग में कितना भी संकल्प कर लो कि मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, फिर भी जब तक इच्छाएं हैं अंतःकरण में, तो अंतःकरण अशुद्ध है, तब तक बाप समान स्थिति नहीं हो पाएगा। कितना भी आपको अनुभूति हो जाए, ये आपको पता नहीं चलेगा, कि हमें पता नहीं चलेगा ये हमारे सूक्ष्म इच्छाएं हैं या आत्मा की पावर है। इसलिए ज्ञान को बारीकी से समझकर अपने अंतःकरण के ऊपर अटेंशन देना पड़ता है। अंतःकरण का अर्थ है मन, बुद्धि, अहंकार। जब इसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कितने इच्छाएं हर पल उठ रहे हैं, क्या क्या वृत्तियां उठ रहे हैं। फिर जब हम बाप से ज्ञान योग करते हैं और बाप से हम अपने बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, तो ये जो अशुद्धियां हैं ये धीरे धीरे साफ हो जाता है, जिसको हम शुद्धिकरण करते हैं। तो ज्ञान से कर्म कटने का एक ही मार्ग है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण केवल ज्ञान योग से हो पाएगा। बाप की जब पहचान हो गई तो ज्ञान योग के द्वारा ये शुद्धिकरण धीरे धीरे अभ्यास में होगा। अभ्यास एक ही चीज करना, अटेंशन अटेंशन, फोकस, अपने अंतःकरण में फोकस। धीरे धीरे फोकस करते करते वृत्तियां परिवर्तन होगा, वृत्तियों से संस्कार का परिवर्तन होगा। इसलिए ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो हम जो ये चैनल में प्रयास कर रहे हैं बापूजी के प्रेरणा से, तो ये सबको मदद करे। मैं भी इसी बापूजी के ज्ञान को ज्ञान मंथन करते करते मैं पुरुषार्थ भी करता हूँ। ये हम सबको,
हम सबको, जितने भी आत्माएं इस ज्ञान को इसमें सुन रहे हैं, हम सबको बाप समान बनने में ये ज्ञान मदद करे। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है।